माड़ी जेटी से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर दूर भिट आइलैंड के लोग आज भी शहर से मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारते हैं। समंदर के बीचों बीच रहने वाले अफराद की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, इसका अंदाज़ा लगाना शहरियों के लिए मुमकिन नहीं। माहीगीर बड़ी कश्तियों के ज़रिए समंदर की लहरें चीर कर मछलियाँ पकड़ते हैं और इनके बच्चे भी पानी से ही रिज़्क़ तलाश करते हैं। ड्रम से बनाई गई छोटी कश्ती, चप्पू की जगह थर्माकोल, कश्ती से पानी निकालने के लिए बोतल और मछली पकड़ने के लिए रोटी के चंद टुकड़े साथ लिए और समंदर के सफ़र की तैयारी मुकम्मल हो गई। यहाँ से जैसे कि इनको पता होता है कि भाई मुझे उस किनारे पे जाना है, ठीक है, और ये पानी उस सतह पे मुझे ले जा रहा है, ठीक है, तो ये उस टाइम पे निकलते हैं, ठीक है। तो और अपनी सेफ्टी के हिसाब से मतलब ये लेके लोग जो है ना, एक पानी की बोतल होती है और खाना पीना तो अलबत्ता ज़्यादातर तो लोग ये है कि अपने घर से खा के जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें पता होता है कि भाई हमें भूख लगेगी तो हम थोड़ा सा शुगर के लिए कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं। ना इनके पास लाइफ जैकेट होती है ना कुछ, तो ये क्योंकि लाइफ जैकेट इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको खुद को पता होता है कि भाई मुझे इतनी तैराकी आती है कि मैं अपनी बोट को भी और ख़ुद को भी बचा सकता हूँ। समंदर किनारे खड़ी प्लास्टिक की ये छोटी छोटी कश्तियाँ इन बच्चों की हैं, जो दिन निकलने से पहले समंदरी हयात की तलाश में निकलते हैं और दोपहर को घर आकर सो जाते हैं। ये बच्चे कश्तियाँ बनाने का भी फ़न जानते हैं। ये छोटी बोट जो आपने अभी ड्रम वाली देखी ना, तो उसको बनाने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि ये ड्रम लेके आते हैं शहर से या कहीं स्क्रैप से मिल गया या कोई मतलब जिनके पास मतलब ज़्यादा होते हैं तो वो मतलब ऐसे ही दे देते हैं गरीब बच्चों को। तो जाहिर सी बात तो कोई भी मतलब सोचता है कि भाई ये अपना रोज़गार कमा रहा है, अगर मेरी मतलब ज़ात से अगर रोज़गार मिल रहा है तो कोई बंदा ऐसे भी दे देता है। अब इसको बनाने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है कि मतलब इसको नीचे से काट के और थोड़ा सा ऊपर से काट देते हैं, फिर उसको फोल्डिंग करके इसके ऊपर जो है ना रस्सी बांध देते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं ताकि वो मतलब सही तरीके से एक फोल्डिंग हो सके। फोल्डिंग होके फिर उसके पीछे जो है ना वो तख्ते लगाते हैं। तख्ता जब लग जाता है और आगे का जो हिस्सा लग जाता है पूरा, तो फिर इसके ऊपर जो है ना मैजिक होती है, एक इपॉक्सी मैजिक कहते हैं उसको या आर्नर बोलते हैं उसको। तो मतलब जहाँ जहाँ पर मतलब उनको अंदेशा होता है कि भाई यहाँ से हमें पानी आएगा और हमें डूबने का खतरा है, तो वहाँ पर मतलब वो चीज़ लगा लेते हैं। छोटे पानी के ड्रम से मतलब एक पूरी कश्ती बनाना और उसको चलाना और पूरे खुले समंदर के अंदर जाके मतलब अपना रोज़गार कमाना, ये आप लोग के लिए तो शायद कोई आसान बात और देखनी होगी, अमेजिंग लग रही होगी, लेकिन हम लोग के लिए कितनी मुश्किलात है ये हमें ही पता है। अब उनको जो ना सुबह हम लोग निकलते हैं 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग टाइम में, हालांकि आजकल के बच्चों और बड़ों की तो ये कॉमन बात रही होगी और आदत होगी, तकरीबन 9-10 बजे उठते होंगे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे 5 बजे उठ के ये कश्ती में बैठ के मतलब पूरा पानी में हाथों से चलाते हैं, इसको चला के फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पर कुछ एम्बेसी है, नेवी है, केपीटी है, कोई हमें छोड़ता है कोई नहीं छोड़ता है, तो इस तरीके से हम लोग अपना रोज़गार के लिए निकल जाते हैं। गहरे समंदर में जाएं तो बच्चे और कई बड़े भी इन्हीं कश्तियों में शिकार करते नजर आते हैं। कुछ मछलियों से डब्बा भर लेते हैं और कुछ खाली हाथ लौट जाते हैं। जिनको नहीं मिले तो वो बंदा बेचारा क्या करेगा बेरोज़गारी की हालत में। तो अब और कोई तो रोज़गार है नहीं हम लोग का, सिर्फ हम लोग का शिकार के ऊपर है, मछली के ऊपर है, और ना ही शहर के अंदर मतलब कोई हम लोग की फैसिलिटी है कि भाई आप यहाँ पर मतलब काम कर सकते हो, ये और कोई तो हमारा ज़रिया है नहीं। बस पानी का ज़रिया है, पानी में रोज़गार करते हैं और पानी से ही कमाते हैं हम लोग। और रोज़गार हम लोग का ऐसा है कि हवाई रोज़ी है, अगर लग गया तो माशाल्लाह 700-800 रुपये की दिहाड़ी बन गई, और अगर नहीं मिला तो आप लोग को भी पता है कि इस तरीके से चलते हैं हम लोग। समंदर की लहरें इन बच्चों को खौफजदा नहीं करती क्योंकि ये पानी ही है जिस पर इनकी जिंदगानी का दारोमदार है। कैमरामैन फैज़ कौसर के साथ इजाज़ इम्तियाज़, ज़बर न्यूज़, कराची।